एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही ताकतवर था। हर रोज वो जंगल से बाहर निकलता और किसी एक जानवर का पीछा करता और थोड़ी ही देर में उस जानवर को पकड़कर मार के खा जाता था। इस तरह से शेर की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शेर इतना खूंखार था कि उसकी एक दहाड़ देने से जानवर डर जाते थे और वह भाग ही नहीं पाते थे और शेर आसानी से पकड़कर जानवरों को खा जाता था। एक दिन की बात है, शेर भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। शेर को कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शेर एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा अपने मन में सोच रहा था, अरे यार, आज किसका मुंह देखकर सुबह उठा था। आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। ये जंगल के जानवर सब कहाँ मर गए। आज तो लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। शेर पेड़ के नीचे बैठा बैठा किसी जानवर का इंतजार कर रहा था। जब कोई जानवर नहीं आया तो शेर निराश होकर अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। अपनी गुफा की तरफ शेर लौट ही रहा था जब तक रास्ते में उसे एक दूसरी गुफा दिखाई दी। शेर ने अपने मन में सोचा, अरे रे रे रे, ये तो किसी जानवर की गुफा लगती है। मैं ऐसा करता हूँ, इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं वहाँ बैठा रहूँगा और जिस जानवर की ये गुफा है वो जब लौट कर आएगा तो मैं उसे अंदर ही पकड़कर अंदर ही मारकर खा जाऊँगा। इस तरह से मुझे शिकार के लिए दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी और मैं आराम से अपनी भूख मिटाकर अपने घर को वापस चले जाऊंगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। गुफा के अंदर छुपके बैठा बैठा शेर जानवर के आने का इंतजार कर रहा था। वो गुफा दरअसल एक खरगोश की थी। खरगोश जब गुफा में लौटकर वापस आया तो उसने आसपास शेर के पैरों के निशान देखे। वो अपने मन में सोचने लगा, अरे ये तो शेर के पंजों के निशान हैं। अरे ये तो पंजों के निशान अंदर की तरफ गए हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब शेर अंदर छुपकर बैठा है। अब तो मुझे कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा वरना मैं शेर का भोजन बन जाऊंगा। खरगोश ने सोचना शुरू किया कि उसको क्या करना चाहिए। खरगोश को एक उपाय सूझा। खरगोश ने बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, गुफा भाई, आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वरना पहले जब मैं आता था तो तुम दूर से ही मेरा नाम ले लेते थे। आज तुम बोल क्यों नहीं रहे? गुफा के अंदर बैठा शेर खरगोश की बातें सुनकर अचंभित हो गया और उसने अपने मन में सोचा, अरे रे रे रे, ये तो बोलती हुई गुफा मालूम पड़ती है, मगर ये आज नहीं बोल रही। ऐसा करता हूँ, मैं ही गुफा बनकर खरगोश को उत्तर देता हूँ, वरना खरगोश लौटकर वापस चला जाएगा। इसके बाद शेर खरगोश के बोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद खरगोश ने फिर से आवाज लगाई, गुफा भाई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे खरगोश भाई, मैं तो सो गया था, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। तुम बताओ, तुम इतनी देर से कैसे लौटे आज? अंदर आ जाओ। खरगोश बहुत समझदार था। वह शेर की आवाज पहचान गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो, शेर आया है। यह कहकर खरगोश भागने लगा। शेर भी गुफा से बाहर निकलकर खरगोश का पीछा करने लगा। क्योंकि खरगोश छोटा था और फुर्तीला था, इसलिए वो जंगल में भागकर कहीं छुप गया और शेर भूखा भी था और थका हुआ भी था। इस वजह से
वो खरगोश का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाया और अपनी समझदारी के बदौलत खरगोश ने अपनी जान बचा ली और शेर खरगोश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि समझदारी हमेशा बल से बड़ी होती है। समझदार इंसान अपने से ज्यादा बलवान इंसान को भी मात दे सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर परेशान नहीं होता था, बल्कि कभी कोई समस्या होती तो उस समस्या के निदान के बारे में सोचता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उस बुद्धिमान कौवे से अपने काम के लिए सलाह लिया करते थे। पूरे जंगल में सभी जानवर और सभी पक्षी जानते थे कि कौवा बहुत समझदार है और सब कौवे की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई। सारे पक्षी और सारे जानवर यह सोच के परेशान हो गए कि आखिर अब हम पानी कैसे पिएंगे, अब हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। टिंकू बंदर ने रेनी बकरी से कहा, अरे रेनी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही और आसपास के सभी तालाब भी सूख गए। अब तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। मैंने तो कल से पानी नहीं पिया है। हाँ टिंकू भैया, तुम सही बोल रहे हो। मेरे गले से तो आवाज ही नहीं आ रही। मारे प्यास के मेरी हालत खराब हो रही है। अब तो ऐसा लगता है रेनी कि हमें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। पानी मिल नहीं रहा और आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है। हाँ टिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर कोई कब तक प्यासा रह सकता है, वरना हम तो यहाँ मर ही जाएंगे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। बात भी सही थी, आखिर कोई प्यासा कब तक रह सकता है भला। सारे जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जाने लगे। हालांकि बारिश का मौसम नजदीक था, मगर प्यासे जानवरों को भला धैर्य कहां से आता। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने अपने मन में सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है, बारिश ने तो आ ही जाना है। इसलिए कौवे ने जंगल छोड़कर ना जाने का फैसला किया। हालांकि जो जानवर जा रहे थे, उसमें से मोटू हाथी ने कौवे को समझाने की कोशिश की। अरे कौवा भाई, हम सभी इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है। तुम भी हमारे साथ चलो, वरना यहाँ पर प्यासे मरना पड़ेगा। मोटू भाई, मुझे विश्वास है कि बारिश का मौसम जल्दी शुरू होगा और यहाँ फिर से पानी पानी होगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर ना जाऊं। अरे कौवा भाई, बात मान जाओ। हम पास के एक जंगल में जा रहे हैं जहाँ एक तालाब है, वो सूखा नहीं है। तुम भी चलो, जब बारिश का मौसम आएगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। माफ करना मोटू भाई, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ, शायद कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए। खैर, सारे जानवर चले गए। कौवे ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बर्दाश्त किया, पर मारे प्यास के
उसकी हालत खराब हो गई। कौवा पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, फिर वहां से तीसरे पेड़ पर गया, मगर उसे कहीं भी पानी ना मिला। कौवे की तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। कौवे के शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो उड़ सके, क्योंकि मारे प्यास के वो कमजोर हो गया था, थक गया था। कौवे की नजर अचानक एक घड़े पर पड़ी। कौवा उड़कर उस घड़े पर जा बैठा। उसने देखा कि घड़े के अंदर पानी था, मगर वो नीचे था। अब कौवा घड़े के अंदर तो जा नहीं सकता था। कौवा सोच में पड़ गया कि अब कैसे इस पानी को पिया जाए, क्योंकि अब वो चोंच मारकर घड़े को तोड़ भी नहीं सकता था। कौवा तो था ही अक्लमंद, वो था ही होशियार। कौवे की नजर आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। उसके मन में ये ख्याल आया, ये युक्ति आई कि अगर इन कंकड़ों को इकट्ठा कर कर घड़े में डालना शुरू करूं, तो पत्थर जैसे जैसे नीचे बैठते जाएंगे, पानी वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। कौवे ने वैसा ही किया और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ गया। हालांकि इसके लिए कौवे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर अंत में कौवे को पानी मिल गया और जितना पानी ऊपर आ गया था वो कौवे के पीने के लिए 10 से 15 दिन तक पर्याप्त था। इस तरह से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उसकी प्यास भी बुझ गई। और कुछ ही दिनों में वहां बारिश का मौसम भी शुरू हो गया और वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बच्चों, हमारी जिंदगी में भी जब भी समस्याएं आए तो हमें उन समस्याओं के बारे में कम, उसके निदान के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी हिम्मत भी नहीं टूटती और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं, यानी हम उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। नंदनवन में 2 हाथी रहते थे, बोनू और गोनू। मोनू हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो कभी भी भाग दौड़, उछल कूद या कोई भी बेमतलब का काम नहीं करता था, मगर गोनू हाथी शरारती था। वो अक्सर दूसरे छोटे जानवरों को धक्का दे देता था, कभी उन्हें तंग करता था। दूसरे जानवरों को छेड़ना और उनसे मजाक करना गोनू हाथी को बहुत पसंद था। मोनू हाथी गोनू हाथी को अक्सर समझाता रहता था कि जीवन में छोटा हो या बड़ा, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वक्त पर कब, कौन और कहां काम आ जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। एक दिन एक बकरी के बच्चे को गोनू हाथी ने अपनी सूंड में उठाकर पेड़ पर बिठा दिया। वो बकरी का बच्चा पेड़ से उतर नहीं पा रहा था और वो मैं करके जोर से चिल्ला रहा था। इतने में उस बच्चे की माँ बकरी आई और उसने गोनू हाथी से बोला, अरे गोनू भैया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बच्चे को ऊपर क्यों बिठा दिया? देखो मेरा बच्चा कितनी जोर से रो रहा है। तुम क्यों करते हो ये सब? उतारो मेरे बच्चे को। बकरी की यह बात सुनकर गोनू हाथी हंसने लगा। उसने हंसते हुए बकरी से बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो, अभी तुम्हारे बच्चे को उतार देता हूँ। गोनू हाथी ने बकरी के बच्चे को सूंड में लपेटकर पेड़ से नीचे उतार दिया। बकरी ने गोनू हाथी से बोला, गोनू भैया, हमें दूसरों से वैसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरों के आंसू निकल जाए, क्योंकि जैसे
हमारे अपने विचार होते हैं, वैसे ही दूसरों के भी विचार होते हैं। हमें दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने मेरे बच्चे को पेड़ पर चढ़ा दिया, देखो इसका रो रो के कैसा बुरा हाल है। इतने में मोनू हाथी वहाँ पर आ गया। उसने बकरी को समझाते हुए बोला, अरे बहन, छोड़ो, जाने दो, ये बहुत शैतान है। मैं इसको कितनी बार समझाता हूँ कि यह उल्टी हरकतें ना किया करे, लेकिन ये कहाँ मानता है। चलो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, जाने दो, गलती हो गई। ऐसा ही था। मोनू हाथी गोनू को अक्सर समझाया करता था कि दूसरे का मजाक ना उड़ाया करे और दूसरे को तंग ना किया करे, मगर गोनू कहाँ समझने वाला था। एक बार की बात है, जंगल में अकाल पड़ गया और पानी दूर दूर तक सूख गया। अब हाथियों का पानी में खेलना तो दूर, पीने के लिए भी पानी के लाले पड़ गए। गोनू और मोनू दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर पानी पिए तो पिए कहाँ से। दोनों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। मोनू ने गोनू से कहा, गोनू, तू उदास क्यों बैठा है? प्यास के मारे हालत खराब है और तुम पूछ रहे हो उदास क्यों बैठा है। चलो, मुझे एक जगह पानी का पता है, चलो वहीं पानी पीने चलते हैं। दोनों उसके बाद साथ में पानी पीने चले जाते हैं। पास में तालाब देखकर गोनू हाथी तो जैसे चहक उठता है। गोनू और मोनू देर तक उस पानी में खेलते हैं और पानी पीकर वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। जंगल की तरफ लौटते हुए वो दोनों जिस रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते में चूहों का घर पड़ता था। चूहों के बिलों के ऊपर जब हाथियों के पैर पड़े तो बहुत सारे चूहे दबकर मरने लगे। चूहों में चीख पुकार मच गई। इतने में चूहों का मुखिया बाहर निकलकर बोला, अरे भाई साहब, आपके पैरों के नीचे आकर हमारे लोग मर रहे हैं। आप कृपा करके दूसरे रास्ते चले जाएं। इस रास्ते से आप न जाएं, वरना बहुत सारे चूहे दबकर मर जाएंगे। गोनू हाथी ने बोला, अबे चुप करो, तुम जाओ, हम इसी तरफ से जाएंगे। इस पे मोनू हाथी ने गोनू हाथी को समझाते हुए बोला, नहीं गोनू, ऐसा नहीं बोलते। किसी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की जिंदगी के साथ खेले, किसी की भावनाओं के साथ खेले। आओ दूसरे रास्ते से चलते हैं। चूहों के सरदार ने मोनू हाथी को धन्यवाद कहा तथा उसे वचन दिया कि आज आपने मेरी बात मानकर अपना रास्ता बदल लिया। मैं वक्त आने पर आपकी मदद जरूर करूंगा, बस आप मुझे याद कर लेना। कुछ दिनों के बाद फिर मोनू और गोनू हाथी जंगल में पानी पीने के लिए आए। इस बार एक शिकारी ने रास्ते में एक जाल बिछा रखा था। गोनू हाथी आगे चल रहा था, मोनू हाथी पीछे चल रहा था। गोनू हाथी उस जाल में फंस गया। फंसने के बाद गोनू हाथी चीखने लगा। अपने दोस्त को फंसा हुआ देखकर मोनू हाथी के तो होश उड़ गए। वो बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि वो जाल जिस शिकारी ने बिछा रखा था, अब वो थोड़ी ही देर में आकर गोनू को पकड़कर ले जाते। मोनू हाथी को चूहों की याद आई, उन चूहों की जिनके कहने पर मोनू और गोनू ने अपना रास्ता बदल लिया था। मोनू हाथी दौड़ता हुआ वहां गया जहां पर चूहों का सरदार उसे मिला था। चूहों के सरदार ने मोनू हाथी को आता देख बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है मोनू भाई, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? तुम सब जल्दी जल्दी मेरे साथ में आओ। एक शिकारी के जाल में मेरा दोस्त गोनू फंस गया है। अगर तुम सब ने उसे जाल से आजाद नहीं किया, जाल को नहीं काटा, तो थोड़ी देर में शिकारी आकर उसे पकड़ ले जाएगा। तुम सब जल्दी चलो। बस फिर क्या था, चूहों के सरदार ने सभी चूहों को आवाज लगाई और सारे चूहे बिल से बाहर आ गए। मोनू हाथी जमीन पर बैठा और सारे चूहे उसकी पीठ पर बैठ गए। मोनू हाथी दौड़ता हुआ आया और उन सभी चूहों को वहां पर उतार दिया जहां पर गोनू हाथी जाल में फंसा हुआ था। देखते ही देखते सभी चूहों ने उस जाल को कुतर दिया और गोनू हाथी जाल से बाहर आ गया।
इससे पहले कि शिकारी वहां पर आते, गोनू हाथी जाल से बाहर था। अब दोनों को किसी बात का डर नहीं था। अब मोनू हाथी ने गोनू को समझाते हुए बोला, देखो गोनू, तुमने उस दिन चूहों के राजा को बोला था कि तुम उसी रास्ते से जाओगे, चाहे उसके लोग मरे या जिए। तुम्हें आज तो पता लग गया होगा कि छोटे से छोटा जीव भी हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें चूहों के राजा से माफी मांगनी चाहिए। गोनू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने चूहों के राजा से माफी मांगी और कहा, मुझे आप क्षमा कर दें। मैं आज के बाद अपनी शरारत वाली आदत छोड़ दूंगा। अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। मैं किसी को भी छोटा समझकर कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करूंगा। चूहों के राजा ने बोला, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद चूहे अपने बिल की तरफ चले गए और दोनों हाथी वापस जंगल में चले आए। इसलिए बच्चों, छोटा हो या बड़ा, हमें जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहां और किस वक्त पर हमारी मदद करने के लायक हो, इसीलिए सभी के साथ प्यार और प्रेम से रहना चाहिए। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे चूहे एक साथ रहते थे। सारे चूहे एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ ही सोते थे। आहा, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तुम सब भी ऊपर आ जाओ, आओ मेरे साथ। अरे वो देखो, वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो पेड़ यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब चलो चलो, अब हम लोग दौड़ेंगे। अरे मिंटू, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? अभी मैं बाहर खेल रहा था जब तक एक बड़ी सी बिल्ली ने मेरा पीछा किया। मैं गिर गया और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आ रहा हूँ, वरना आज तो वो बिल्ली मुझे खा ही जाती। उसी वक्त दौड़ते हुए मुझे चोट लग गई। अरे, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। इधर बिल्ली कहाँ से आ गई? अब अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहे, वो तो हम लोगों के घर वालों को खा ही जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सभी आपस में वहां बात कर ही रहे थे। तब तक वह खूंखार बिल्ली जो इन चूहों के घर के पास आ पहुंची थी, उसने इन चूहों पे हमला कर दिया। सारे चूहे तो भाग गए, लेकिन उनमें से 2 चूहों को बिल्ली पकड़ ले गई। अपने परिवार के 2 लोगों को खोने के बाद उन चूहों में बहुत ज्यादा डर समा गया। वो चूहे अब अपने बिल से बाहर निकलते ही नहीं थे, और अगर कभी निकलते तो जैसे कांपते हुए निकलते थे। एक दिन यह सभी चूहे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमें अब ये जगह छोड़ ही देनी चाहिए। अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई।
पहले ही उस बिल्ली ने हमारे 2 भाइयों को पकड़ लिया। अब अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम अपनी जान गंवा देंगे। इतने में वहां पर बिल्ली आ गई। उस बिल्ली ने आज एक और चूहे को पकड़ लिया। अब तो चूहों की नगरी में जैसे सन्नाटा पसर गया। चूहे बहुत डरे और सहमे से रहने लगे। उन लोगों ने सोचा कि अब एक एक करके हम सब लोगों को मारा जाना है, क्योंकि वो बिल्ली बहुत ही खतरनाक है और हम में से किसी को भी वो छोड़ने वाली नहीं है। एक दिन रात में सभी चूहे डर डर कर किसी तरह एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, हमने 3 भाइयों को पहले ही खो दिया है और अब वो बिल्ली एक एक करके हम सबको मार डालेगी। ऐसा करते हैं, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। नहीं, एकता में बल होता है। मेरी समझ से हमें उस बिल्ली का मुकाबला करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो उस बिल्ली को यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, बिल्ली के मुकाबले हम सब बहुत कमजोर हैं और बिल्ली तो हमें पकड़ते ही चट कर जाएगी। तो फिर भला हम अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बिल्ली से क्यों लड़ें? हमें कुछ और सोचना चाहिए। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक एक बड़े चूहे ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना वो बिल्ली जब सोती रहे तो हम उसके गले में एक घंटी बांध दें, ताकि जब वो बिल्ली चले तो उसके गले की घंटी टन 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 बजने लगे और उसके आने से पहले दूर से ही हमें पता चल जाए कि वो बिल्ली आ रही है और हम सब अपने बिल में छुप जाएंगे। इससे हम उस बिल्ली की पकड़ से बाहर चले जाएंगे और वो बिल्ली हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। सबको यह बात बहुत पसंद आई। सभी ने उस चूहे की तारीफ की और सभी ने प्लान बनाया कि बिल्ली जिस दिन भी सोई रहेगी, हम उस दिन चुपके से जाके उसके गले में घंटी बांध देंगे। अब बात ये आ रही थी कि ये काम करेगा कौन। तभी चिंटू चूहा बोला, मैं दौड़ने में बहुत तेज हूँ। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इससे पहले कि बिल्ली जगेगी मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और मैं बिल्ली के गले में घंटी जरूर बांध दूंगा। बस फिर क्या था। चिंटू चूहा एक दिन जब वो बिल्ली जंगल में सो रही थी, एक घंटी लेकर उस बिल्ली के पास पहुंच गया और उसने वो घंटी बिल्ली के गले में बांध दी। अब वो बिल्ली जब भी चूहों के बिलों की तरफ आती तो वो घंटी दूर से ही बजते हुए सुनाई पड़ती थी। सारे चूहे समझ जाते थे कि वो बिल्ली आ रही है और घंटी की आवाज सुनते ही सारे अपने बिलों में घुस जाते थे। इस तरह से उन चूहों ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली और बहुत दिनों तक जब उस बिल्ली को खाने को कुछ नहीं मिला तो वो बिल्ली उस जगह को छोड़कर कहीं और चली गई और चूहे फिर से मजे में रहने लगे।